2 minutes, guys. Right, so thank you, Rohit. Thank you for the introduction, and thank you, Indrani, for the wonderful insights provided, and obviously the data was amazing. Right, so I'm sure a lot of you must be taking pictures for that. What I want to talk about is largely about the year gone by, and subsequently we'll talk about what are the things that we can do. बहुत सारा डेटा आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे, सो आई विल बी वेरी क्विक इन माय इनिशियल पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. जहाँ पे मेरे को लग रहा है इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हम जरूर से बात करेंगे. राइट, सो सबसे पहले वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 3 लाख करोड़, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. मोटा मोटा 3600 करोड़ की बुक होने को आ रही है SIP की, तो उसके लिए भी एक बात ताली होनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स, तो उसके बारे में बात मैं जरूर करूँगा. सो अगर हम देखते हैं तो आज तकरीबन हमारे पास 4.5 मिलियन कस्टमर है, और पिछले साल हमने 7.25 लाख नए कस्टमर बनाए थे. राइट, सो विच इज़ अगेन पूरी इंडस्ट्री के टोटल क्लाइंट्स का 6% है, वेदर इट इज एक्वायर्ड लास्ट ईयर और वी हैव गॉट टोटल क्लाइंट्स टिल नाउ. राइट, एक नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी अ फॉल इन द क्लाइंट एक्विजिशन नंबर्स. सो होता क्या है कि जब बाजार चलती है तब क्लाइंट आते हैं तो हम लेके आते हैं, जब बाजार नहीं चलती है तो हम क्लाइंट लेने के लिए थोड़ी एफर्ट कम कर देते हैं. ऐसा बहुत बार हमने देखा हुआ है. आसान, हाँ, यू कैन गिव मी एट द बैक. वहाँ पे ऊपर आ रही है आवाज. कभी इफ आई कीप इट लाइक दिस देन इट विल एनीवेज. चलो ना आया तो जरा somebody raise your hand if you don't get my voice. हालांकि मेरी आवाज दिल तक तो वैसे पहुंच ही जाती है, बट फिर भी. Right, anyway. Thank you. Right, so it is very important that when you have a bad year, right, which is we had last year was like that, ये साल भी थोड़ा start has not been so great. जब ऐसा माहौल होता है ना, तो हमें normally effort ज़्यादा करनी होती है. दिस इज द टाइम जो आप, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई आपने क्लाइंट बनाया हो पोस्ट कोविड 2021 से लेके 2023-24 तक अगर कोई क्लाइंट बनाया हो, संभावना है कि वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत हाई रहती है. राइट, दे एक्सपेक्ट दैट म्यूचुअल फंड इज अ गुड 20-25% फिक्स डिपॉजिट, खास करके स्मॉल कैप में अगर पैसा लगाए तो. राइट, हमें ये नॉर्मली दैट वाज द थिंग. आज जो आपका क्लाइंट बन रहा है ना, दोज क्लाइंट दैट कम इन टुडे आर दो सेट ऑफ पीपल जहाँ पे बहुत रैशनल एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, बहुत लॉजिकल रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे. राइट, एंड दैट दे विल बी हैप्पी विद दैट 12%, 15% जो भी हम बोल रहे हैं. राइट, सो 12% समथिंग इज व्हाट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इन आवर प्रोजेक्शंस. सो 12% की अगर उनको आज बात कर रहे हैं तो आज उसको समझ में आ रहा है कि सर आप बोल तो रहे, दिख नहीं रहा है, आ ही जाएगा ना, तो हाँ आ जाएगा. राइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर आज जितने कस्टमर बना रहे हो ना, बहुत हैप्पी कस्टमर्स रहेंगे. एंड दे विल कम बिकॉज वो लोग दे कम इन विद अ मच lesser expectations compared to those who came in between 2021 to 2024. And trust me, that time it was a euphoric phase. That is why ये number of clients जो बना रहे थे वो इसलिए ज़्यादा दिख रहे थे. What we did was we did, जब क्लाइंट कम बन रहे थे ना, तो हमने एक्चुअली हमारी एफर्ट्स जो है वो एफर्ट्स बढ़ा दी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 250 मोटा सैटरडे स्कूल की थी, जिसमें 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को एड्रेस किया था. एंड फिजिकल क्लाइंट मीट की अगर हम बात करें तो मोटा 9-10 हज़ार क्लाइंट मीट की थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 7.5-8 लाख कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए थे. राइट, जस्ट फॉर यू टू नो, लास्ट ईयर वी एड्रेस 12.5 लाख कस्टमर्स, जो उसके पहले वाले साल में हमने 9.25 लाख एड्रेस किए थे. यानी कि जब समय थोड़ा डिफिकल्ट था अपने बिजनेस के लिए, तो हमने एक्चुअल क्लाइंट एड्रेसिंग बढ़ा दिया था. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी आउट हियर. 33% हायर इनपुट्स वी पुट इन लास्ट ईयर कंपेयर टू व्हाट वी हैड पुट इन लास्ट ईयर. वजह बहुत सिंपल है कि यू हैव टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स एट दिस फेज ऑफ टाइम. अगर आप नहीं पहुंचोगे इन्वेस्टर तक, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आपके इन्वेस्टर तक पहुंचने वाला है, और कोई नहीं पहुंचेगा तो समझ लेना फिनटेक तो है ही है उनके हाथ में. राइट, सो दैट इज हाउ इट इज. सो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर AUM ग्रोथ, पिछले साल इक्विटी AUM वाज अराउंड 2.5 लाख करोड़, जो इंडस्ट्री का 6% मार्केट शेयर है. पिछले 10 साल की ग्रोथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 26% है, बट लास्ट ईयर इट वाज ओनली 11%. व्हाई? Because the mark to market component was missing.
मार्क टू मार्केट कंपोनेंट होता है ना, कि थोड़ा हम कहते हैं 26 के ग्रोथ में 13% बाजार देती है, 13% अपनी एसआईपी बुक से आता है, तो 26% की ग्रोथ आती है, 10 साल में 10 गुना बन जाता है धंधा। आप भी यहाँ पे देखोगे, यू सी जस्ट वी वर जस्ट 25,000 crores इक्विटी AUM इन 2015, ओनली 25,000 crores। अब देखो 10 साल में कितना हो गया, 2,60,000 crores। So we have all of this is 10 years 10x it goes, but last year what we missed out was this, that is why that SIP book is very important। आपके धंधे को इंसुलेट करना है, you want to have a funnel or you want to have a beaker of business that is directly proportionate to the SIP book that you will currently have। So SIP book बहुत important है, right, and it is if possible उसी पे ज़्यादा अपना फोकस है और वो करते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं in terms of our if we are good talking in terms of our SIP book, तो आज इंडस्ट्री की जितनी भी SIP बुक है उसका तकरीबन 8% अपनी SIP बुक है। सो दैट्स आल्सो सब्सटेंशियल, उसके लिए एक बार ताली होनी चाहिए। We've been growing our SIP book at 22%. Last year it was 15%, right? So obviously थोड़ा slowdown था, but we are still at almost 2,600 crores of SIP book। नेट इक्विटी सेल्स की बात करते हैं तो 28,000 करोड़ की नेट इक्विटी सेल्स रही है, जो इंडस्ट्री के 6% है, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रैक। 2 साल से 28,000 करोड़ है, बट आई गिव यू वन वेरी गुड फिगर। 2010 में हम सिर्फ 10,000 करोड़ पे थे, 2015-16 में हम 28,000 करोड़ पे थे, 25 से 28,000 करोड़, और आज अगर हम देखते तो आज एक साल की हमारी सेल्स 28,000 करोड़ है, राइट। तो 2015-16 में हमारा AUM 28,000 करोड़ था, जो आज अपना नेट सेल्स है। तो हम हमेशा कहते हैं ना, आज जो आपका AUM है वो एक दिन आपका भी नेट सेल्स होने वाला है। इट इज गोइंग टू हैपन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ एक्टिव यू आर इन द बिजनेस एंड कितनी आप एग्रेशन से इस बिजनेस को आगे लेके जाते हो। इन टर्म्स ऑफ नेट SIP, यस यू कैन सी देयर इज अ सब्सटेंशियल ड्रॉप इन नेट SIP। 500 करोड़ से लेकर 350 करोड़ तक हो गया। वजह 2 reasons। A is obviously the market conditions and people's aggression towards investing। वो FOMO से JOMO हो गया। किसी को मालूम है JOMO क्या होता है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यार अच्छा है मैं अंदर नहीं लगाया था, नीचे गिरावट होती, मेरा अगर 50 लाख लगाए होते तो आज 40 लाख होते, 45 लाख होते, whatever amount it is, right? But मोटा ये है, so from FOMO to JOMO, right? So that is one reason, but a larger reason is that हमारे पास उस टाइम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्शन नहीं था, यानी बहुत सारे पार्टनर ने SWP फॉर्मेट से लमसम लगा दिया था। 12 लाख रुपए लगाए और मान लो 1 लाख रुपए हर महीने शिफ्ट करने थे, तो 1 लाख की SWP लगा दी और 1 लाख की SIP लगा दी, तो वो फॉर्मेट से चलता था। अभी वो 1 लाख की SIP बंद तो हो गए, पीरियड खत्म हो गया, ड्यूरेशन खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली गोज इनटू स्टॉपेजेस एंड दैट्स व्हाई योर नेट नंबर्स लुक बैड आउट हियर। Right, so this is what has happened last year. That's one of the larger reason for it. ये बहुत, this is one very interesting figure obviously। पिछले साल 7,000 पार्टनर पार्टिसिपेट हुए थे, but now last year we disbursed 800 crores of loans। 800 करोड़ की लोन डिसबर्समेंट, यानी कि मोटा 1600 करोड़ का रिडम्पशन हमने प्रिवेंट किया है। 1,600 करोड़, a big number, बहुत बड़ा नंबर है, राइट। एंड आई कैन टेल यू वन मोर थिंग कि आज अपनी जो NJ कैपिटल है उसकी जो लोन बुक है वो 1300 करोड़ की हो गई है, राइट। एंड टुडे इट इज नाउ फ्रॉम अ स्मॉल साइज NBFC टू अ मिड साइज NBFC। जब आप 1000 करोड़ क्रॉस करते हो लोन बुक, तो आप एक मिड साइज NBFC बन जाते हो, विथ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेटिंग ऑफ A1+ एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ AA-, जो पहले A+ हुआ करता था, सिंगल A+ था, वो AA-। so we have been upgraded in our ratings also। तो it's going and going good। हमेशा मुझे याद है नीरज भाई हमेशा कहते थे, धंधा सिर्फ वही करेंगे, धंधा सिर्फ वही करेंगे जो क्लाइंट के फायदे के लिए हो। We do the business which is for the beneficial of the client। और धंधा वही करेंगे जहाँ पे अगर, और जो धंधा हम करेंगे उसमें अगर हम नंबर 1 बनने वाले हैं तो ही वो धंधा करेंगे, राइट। सो अगेन इन दिस ऑल्सो आई टेल यू, मुझे याद है बहुत सालों पहले मैंने एक बार बोर्ड रूम में नीरज भाई को पूछा था, बहुत छोटे थे उस टाइम, मैंने पूछा था, लाइक छोटे यानी नॉट मी इन एज बट जनरली इन साइज। At that point of time I asked Neeraj bhai that sir what
what is our goal and what are we trying to do in our lives, right? मालूम है ये नंबर करना है, वो सब ठीक है. बोला वो that time there was a company called Karvi and that time he said that Karvi देखो कितना रिटेल का बादशाह है, right? इससे ज़्यादा क्लाइंट अपने को बनाने, इससे ज़्यादा क्लाइंट अपने को बनाने. That was our vision, right? आज शायद मैं अगर ये सवाल पूछा नहीं है, बट अगर मैं पूछ लूँगा ना तो वो बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दे देंगे. उसकी लोन बुक देखो कितने लाखों करोड़ की है, शायद हम भी उस दिन एक दिन वहाँ पे पहुँच पाएंगे, राइट? सो दोज आर द थिंग्स, सो वी विल ट्राई एंड बी देयर. We started LAS only with the sole objective to prevent redemptions. Trust me guys, एक इन्वेस्टर की कंपाउंडिंग जर्नी डिसकंटिन्यू ना हो और उस कंपाउंडिंग जर्नी के साथ उसके एक फाइनेंशियल ड्रीम गोल एस्पिरेशन जुड़े हुए हैं, वो उसका कहीं ना कहीं डिरेल ना हो जाए, इसके लिए हमने ये NBFC की या लोन्स का बिजनेस शुरू किया था. अब वी कुड हैव किसी भी कंपनी का BA से बन के भी चला सकते जैसे बजाज में किया था हमने, राइट? बट वी डिसाइडेड कि नो, अल्टीमेटली वी वांट टू डू समथिंग व्हिच इज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द क्लाइंट. आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल. बजाज की टोटल जितनी लोन्स करते हैं ना, मान लो कि हम 100 लोन करते हैं बजाज की, यू नो हाउ मेनी लोन्स में 100 में से कितनी लोन में सिक्योरिटी सेल्स, सिक्योरिटी बेचने का बेचने की नौबत आती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? 100 में से अगर 100 लोन दिए हैं तो कितने में वो सिक्योरिटी सेल होती होगी? सिक्योरिटी सेल कब होती है? जब पैसे नहीं दे पाते, बराबर है? इतना तो हम समझ रहे. तो उसमें कितने में आती होगी? 5%. 100 लोन में 71 में आती है. क्यों? क्योंकि ब्याज देते हैं ना, वो भूल जाते हैं ना कैपिटल देना है हमें, भूल जाते हैं ना. एंड यू नो व्हाट इज द रेशियो इन इंडिया कैपिटल? 18%. ये आप सोचिए फायदा कहाँ पे है. रीजन इसके यहाँ पे प्रिंसिपल और कैपिटल दोनों रीपे होते हैं ना, टर्म लोन होती है. दैट इज राइट. So this is the major differential, and that's why we brought up this concept, because in LAS this concept was missing in the market, right? And that's why we are getting to popularize this. हालांकि 1000 से 1300 करोड़ का ही अपना धंधा हुआ है अभी तो, एंड अपना एरिया में 3 लाख करोड़ का है. तो आप समझ लीजिए कि इसमें ये धंधे को बढ़ाने का कितना और स्कोप है, राइट? इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, लास्ट ईयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा इंश्योरेंस बुक जो है वो 1000 करोड़ क्रॉस कर गया. ऑल ऑफ यू दोज आर एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, एंड दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड, प्लीज ट्राई एंड associate yourself with NJ, right? There's a lot of things happening here. One of the things that I'll talk about is we are popularizing the concept of ULIP SIP, and you can see out here पिछले साल हमने 80 करोड़ का प्रीमियम किया था, 8000 से भी ज़्यादा NOP, ऑलमोस्ट 8000 NOP हुई थी. 11 करोड़ की बुक वहाँ पे भी हमने बना ली है. और पिछले साल अगर हम देखते तो 850 पार्टनर्स जो BQP हमारे हैं वो ऑलरेडी एक्टिव थे इसके अंदर, राइट? 6 BQP की बुक वहाँ पे 10 लाख की हो गई, 28 की 5 लाख से ज़्यादा, और आज की तारीख में 150 करोड़ से भी ज़्यादा का हमने प्रीमियम या बुक बना ली है उसमें, राइट? सो दिस इज यूलिप SIP इज अ पॉपुलर कंसेप्ट, राइट? एंड 2 रीजंस, कपल ऑफ थिंग्स. ए इज जो ऑब्वियसली द टैक्सेशन की जो छोटी सी विंडो खुली है उसको हम पॉपुलराइज करने की कोशिश करें. बहुत सारे पार्टनर ने जो बोले ने वो प्रतिज्ञा लिए कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर है उसको एक यूलिप SIP भी, मैं टैक्स फ्री SIP भी दिलवा दूंगा, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड मेकिंग बिग बिजनेस मॉडल्स आउट ऑफ इट. एंड the second reason is obviously you have to de-risk your business model in regards to अगर concept equity है, mechanism SIP है, तो obviously you need to have, it is important कि ये प्रोडक्ट भी अगर हम अपने इन्वेस्टर तक लेके जाते हैं तो फायदा रहेगा, राइट? सो जब इंश्योरेंस की बात छेड़ दी है तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट. जिगर भाई के लिए एक बार ताली बजाएंगे क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट है ये. 180 करोड़ से ज़्यादा, इमेजिन 17,000 claims. These are huge numbers. 17,000 claims is a big number. 183 crores of claims is what we have given last year. लाइफ इंश्योरेंस में 30 करोड़, हेल्थ इंश्योरेंस में 140 करोड़ और बाकी 12 करोड़ के क्लेम्स हमारे हुए हैं. अगर हम हमारे स्ट्रेंथ की बात करें तो टुडे वी आर स्प्रेड अक्रॉस 252 सेंटर्स, जहाँ पे 168 cities are covered, 67 express centers are there, right? So your company is growing and growing well, right? And I'm sure that
collectively we will still take this to greater heights. Before I talk about tools, so my basic मेरा है, it takes 21 days to form a habit and then it is this habit that actually make you. मैं हमेशा ये मानता हूँ. तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी हैबिट के बाद अपनी हैबिट सुधार सकते हैं. तो एक टूल्स है एनजे के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे. सो इट इज़ द टूल्स दैट वी करंटली हैव, राइट. सो पहला टूल है अपना सैटरडे स्कूल. सैटरडे स्कूल एक बहुत बेहतरीन टूल है क्योंकि कितनी भी एफर्ट करोगे ना सारे क्लाइंट को आप फिर भी नहीं पहुंच पाते हो पूरे साल में. यू विल नेवर बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑन अ मीटिंग पर्पसेस और फॉर अ वन मीटिंग ईयर एट लीस्ट. देयर आर वेज टू डू दिस. वी डू लॉट ऑफ थिंग्स इन द सैटरडे स्कूल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हर 3 महीने में SWP की एक इवेंट करते हैं. Why SWP? Because today as Indians are young, Indians are also getting older and everybody has a need for systematic withdrawal plan. Right? That will become a very big model going forward. और हम मानते हैं कि रिटायरमेंट से पहले भी रिटायरमेंट के बाद भी म्यूचुअल फंड सही है. SIP and SWP. अगर एक बंदे की लाइफ जर्नी में ये दो मैकेनिज्म, प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड, ये दो मैकेनिज्म अगर किसी ने अपना लिया ना तो उसका पूरी फाइनेंशियल लाइफ कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ, राइट. सो सैटरडे स्कूल हम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. इंडस्ट्री के स्टालवर्ड्स, हमारे साहब लोग, सभी लोग इसमें आने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई एंड रीच आउट टू इन्वेस्टर एंड डू लॉट ऑफ आवर एक्टिविटीज आर डन टू स्पीक टू देम. तो एक अपना पार्टनर है, राइट. तो वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल से देयर इज फॉर एग्जाम्पल राधिका इज देयर एज वन ऑफ द स्पीकर्स इन सैटरडे स्कूल. तो क्लाइंट्स को इनवाइट भी ऐसे करते हैं वो कि भाई इस बार हमने राधिका मैम को खास आपके लिए बुलाया है एंड शी इज गोइंग टू कम एंड टॉक टू आवर इन्वेस्टर्स, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्टिव. कुछ लोग तो पूरे साल में 500, 700 लोगों को ऐसे माध्यम से एड्रेस करते हैं. अभी जिन्होंने ज़्यादा एड्रेस की है ना उसकी क्लाइंट एक्विजिशन ज़्यादा होती है. जिन्होंने कम एड्रेस की यानी जीरो की है उसकी तो क्लाइंट एक्विजिशन बहुत पुअर रहती है. अगर यहाँ पे किसी ने 50 लोगों को पूरे साल में एड्रेस किया तो उसने 40 क्लाइंट बनाए हैं और जिन्होंने एक भी एड्रेस नहीं किया ना उसने सिर्फ 7 क्लाइंट बनाए. ये गोल्ड पार्टनर्स के लिए प्लैटिनम, टाइटेनियम जो भी कैटेगरी देख लो, ऐसा नहीं है कि बंदा 100 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसको वो क्लाइंट एड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ज़्यादा पड़ती है, उल्टा हो जाता है. इट गेट्स इवन बिगर एंड बिगर फॉर देम. एंड इफ यू आर अ न्यूअर पार्टनर टुडे इन द सिस्टम, आप अभी जुड़े हो पिछले 12 महीना या 24 महीने में, राइट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपके लिए शायद क्या सोच के आए होंगे और क्या आपको सरप्राइज मिल रही है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट राइट नाउ इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट. बट ट्रस्ट मी, यू हैव कम एट द राइट टाइम. द बेस्ट वे टू डू इट इज, सर ये वाली सीट थी आपकी, सर ये वाली सीट थी आपकी. आप जा रहे थे तभी मैं सोच रहा था कि मेरी स्पीच इतनी बुरी है कि 6ठी स्लाइड में आदमी खड़ा होकर जा रहा है, इसलिए मेरे को याद था ये सीट. थैंक यू. राइट. एनीवेज, तो मैंने बोला कि अभी तो रंग दिखाया नहीं है, तो सिर्फ आंकड़े हैं जो आप सभी लोगों ने किए. मेरा वाला तो अभी बाद में आएगा. बट एनीवेज, ऑल सेड एंड डन. सो राइट, सो क्लाइंट एक्विजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नए हो तो ज्यादा करो सैटरडे स्कूल, पुराने हो तो हैव अ मैकेनिज्म ऑफ एड्रेसिंग पीपल इन पार्ट्स. SWP है तो 50, 55, 60 के उम्र से ज़्यादा वाले लोग हैं उसको इनवाइट कीजिए. जब मान ले कि कोई बिहेवियरल फाइनेंस की है तो जो आपके एजिटेटेड क्लाइंट्स है उसको बुलाइए. मान ले कि हम वी कॉल एमिनेंट स्पीकर्स लाइक राधिका मैम और वी कॉल इन से आशीष भाई या फिर नीलेश भाई. तो उस वक्त आपके जो क्लाइंट जो आज की तारीख में मार्केट से बहुत परेशान है उन लोगों को इन्वाइट कीजिए. लेकिन हर इवेंट में कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को, आपको चुनिंदा क्लाइंट्स को लाना पड़ेगा. आज आपको इनवाइट मिला, यस और नो सबको मिला आज की इवेंट के लिए. फिर बाद में फोन आया, रिमाइंडर मैसेज आया था कि नहीं आया था, यस और नो. ज्यादातर लोग सैटरडे स्कूल में सिर्फ क्लाइंट को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते ब्रॉडकास्ट में. कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आएगा. You will have to have a follow-up, especially with that identified set of partners, clients. तभी जाके वो लोग normally attend करते हैं. The same thing goes for net sales. जिन्होंने एड्रेस ज़्यादा की उसकी सेल ज़्यादा रहती है, right? Family need ये भी बहुत important है, right? Because कितने की SIP का need, चलो इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ आपको. सभी लोग गूगल मैप यूज करते हैं, yes or no? गूगल मैप अपने को क्या बताता है? क्या बताता है?
कहाँ जाना है, कितना समय लगेगा उधर जाने में, राइट, और क्या बताता है, कहाँ पे रुकावटें है, राइट, और क्या बताता है, टाइम तो बता दिया। ऊपर आपको मालूम है 4 ऑप्शंस होते हैं, चल के जा सकते हो, टू व्हीलर में जा सकते हो, गाड़ी में जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो, राइट। ट्रस्ट मी, फैमिली नीड इज डिट्टो है और कुछ नहीं है। आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस आपके क्लाइंट्स के हैं, अब वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंच पाते हो, राइट। अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हो थोड़ी रिस्क ज्यादा लेनी पड़ेगी, टू व्हीलर में जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। डर लग रहा है तो चल के जाइए, 2 दिन लगेंगे, पहुंच तो जाएंगे उधर, 2 दिन लगेंगे शायद, जो आप 2 घंटे में पहुंच सकते थे या 1 घंटे में पहुंच सकते थे, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, कोई इश्यू नहीं, पहुंच तो जाओगे उधर, पर टाइम ज्यादा लगेगा आपको। फिर आपको बोलना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल गोल को कि भाई थोड़ी देर रुक जा, मेरा पैसा भी जुड़ा नहीं है, राइट। सो फैमिली नीड इज नथिंग बट योर गूगल मैप। अब ये सारे गूगल मैप में एक इंपॉर्टेंट चीज है मालूम, ये सब जानने के बाद भी नीचे एक बटन होता है, कौन सा होता है, स्टार्ट वाला बटन। वो स्टार्ट वाला बटन जो है ना फाइनेंशियल प्लान में, वो आपके पास है। जो फाइनेंशियल प्लान आप जितना भी चाहो बन सकता है, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, आप जो भी बोलो हर जगह पे आपको बन जाएगा। आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाए, मनी कंट्रोल वगैरह वगैरह, सब जगह पे फाइनेंशियल प्लान बनाने के बहुत रास्ते हैं, और उसका जो स्टार्ट का बटन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ज्ञान होना और ज्ञान इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे भाई, and that's where it is important, right? So this is what I always say, and those partners who are very active in family need utility usages, right? उनका business देखिए, SIP का vis-a-vis those who have not done it. Even at the Titanium Plus level जो 100 करोड़ के ऊपर है, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गैप जबरदस्त है। हमें बहुत ऐसे मैंने दिखाया कि एक पार्टनर ने कहा कि सर वो तो SIP स्टॉपेज मेरे को पिछले साल आई थी ना, वो बड़ी वाली 2-5 लाख की बंद हो गई, इसलिए ये मेरा नंबर था, बाकी मेरा ग्रॉस तो बहुत सही है। तो मैं उसको एक और सवाल किया, मुझे बताओ आपका SIP बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 साल से रिटर्न नहीं है, 1.5 साल से रिटर्न नहीं है। कितने लोगों ने खुद का SIP बंद किया? रेज योर हैंड्स हमारे पार्टनर में से। कोई नहीं। जो आपकी कन्विक्शन है ना, वो क्लाइंट तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए उसकी SIP बंद हो रही है। सॉरी, आपकी जब SIP बंद नहीं होती है तो दूसरों की बंद नहीं होनी चाहिए। जी, द टाइम स्पेंट इन गेटिंग एन SIP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम स्पेंट इन क्लोजिंग एन SIP। आप 2 मिनट में SIP लाए तो 2 मिनट में बंद हो जाएगी। अगर आपने आधा घंटा निकाला उसके फाइनेंशियल ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशंस, कैश फ्लो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब डिसाइड करके गेम प्लान बना के उसका SIP लिया ना, तो बंद होने में भी इतना टाइम जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बाजू वाले ने अच्छा बोला है, उसका स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त रिटर्न था, मैं छूट गया फोमो में, तो मैंने भी एक एडवाइजर ढूंढ लिया और उसको बोला कि मेरे को SIP करना है। तो एडवाइजर ने पूछा आपने कहाँ से सुना? अरे मेरे को सब मालूम है, आप बोलो ना SIP कर सकते हो कि नहीं, करवा सकते हो कि नहीं मेरे को। और अगर हमारा आंसर हाँ है, उसने जो बोला आपने करवा दिया, तो ट्रस्ट में बंद होने में भी इतनी टाइम लगता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, एंड दिस इज वन टूल जो आपका स्टार्ट बटन है ना, वो आपके हाथ में, स्टार्ट बटन आपके हाथ में। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन many partners who do extremely, they put in a lot of efforts to actually go about getting the SIP in the right manner. आज मजा आ रहा है ना, आज बहुत टाइम लग रहा है ना हमको SIP लाने में, मेहनत लग रही है ना आज की तारीख में समझाने की, क्योंकि 1 साल के रिटर्न तो है नहीं, 2 साल के रिटर्न तो है नहीं, 3 साल के रिटर्न मोर और लेस सेविंग्स अकाउंट के आजू बाजू घूम रहे हैं, इसलिए तो रिटर्न SIP, इसलिए SIP समझाने में आज हम बात करते हैं। फैमिली नीड करो, ये करो, फाइनेंशियल प्लान, ये सारी चीजें आज बात करते हैं। Do it always, make it as a practice. Without a financial plan or without a basic FNU, I will not get an SIP.
मेहनत लगेगी, थोड़ी स्पीड कम आएगी, बट वो जो धंधा आएगा वो आपका क्वालिटेटिव बिजनेस आएगा, राइट। नॉन एनजे पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत बेहतरीन टूल है, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस टूल एंड फैंटास्टिक नंबर्स आ रहे हैं। जिन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया उसके धंधे बहुत ज़्यादा रहे कंपेयर टू दोज हु हैव नॉट यूज्ड द टूल, बट आई स्टिल टॉक अबाउट दिस इन माय फोर्थकमिंग स्लाइड। एक और है ये एनजे के पोर्टफोलियो रिव्यू, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों का बिजनेस प्लान बन चुका है ये साल के लिए? प्लीज रेज योर हैंड। पार्टनर्स के साथ जो हमारी टीम बैठी थी, हाउ मेनी ऑफ यू? नीचे ऊपर सब जगह पे, राइट, फैंटास्टिक, राइट। सो आई सी अ लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान इज ऑलरेडी डन। माय टीम व्हाट दे हैव डन is what you have to do with your clients in regards to their portfolio also. Same है, very important, right? So जरूर, क्योंकि अगर किसी का हार्ड एंड पैसा हमारे पास है तो उसका हक है जानने का कि भाई मेरे पैसे का एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, मेरे जो गोल्स हमने डिसाइड किए थे उसके सामने हमारी क्या आज की तारीख में प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रन रेट क्या चल रही है वो बताइए मुझे, राइट। जहाँ पे भी ये PRU यूज हुआ है वहाँ पे सेल्स नॉर्मली ज़्यादा आती है। जब मैंने आपको बताया था इन रिगार्ड्स टू नॉन एनजे PRU, पिछले साल 4,600 करोड़ का हमें ट्रांसफर इन मिला, यानी कि चेंज ऑफ ब्रोकर। तो अच्छा नंबर है, यस और नो? तो ताली बजाते एक बार। और ये दो धारी तलवार है, ये दो धारी तलवार है। जहां पे आप एक्टिव नहीं रहोगे तो जैसे आप लाते हो वैसे जाता भी है। जस्ट टू गिव यू अ गुड नंबर, 2,300 करोड़ इज व्हाट वी लॉस्ट आल्सो और चेंज ऑफ ब्रोकर, जिसको टाउ कहते हैं, ट्रांसफर आउट। ये ट्रांसफर इन आया है तो ट्रांसफर आउट भी आता है। अब ट्रांसफर आउट किसका आता है? डायरेक्ट प्लान में कोई क्यों जाता है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्यों जाता है? कभी कभार हमारी घबराहट है कि आज इन्वेस्टर को मिलने जाएंगे ना, रिटर्न्स बहुत बुरे हैं, तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर ही भाग जाए। वो घबराहट की वजह से वी आर नॉट मीटिंग। और अगर मेरा पैसा कहीं पे लगा है, राइट, अगर मैंने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है और गाड़ी में मेरे को कुछ आवाज़ आ रही है और मर्सिडीज वाला आवाज़ मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं तो जाऊँगा वो गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। यस और नो? ऑब्वियसली गराज तो ढूंढूंगा कहीं ना कहीं पे, right? So that's how it is. So people will, if we are not in touch with them, trust me, they will try and look for solutions outside. ये it is exactly कि आपका टीनेज बच्चा है, right? जो चंचल होता है, that is one very vulnerable age for a teenage child, right? उस टाइम पे उसके माइंड में जितने भी सवाल हैं ना, उसको आप एड्रेस नहीं करोगे ना, तो they will seek answers outside. It is as good as what you are. It is your client also the same thing. The same thing with the client also. So trust me my friends, एक हमने बिजनेस इनसाइट रिपोर्ट में एक कॉलम भी दिया है, 2 साल से किसकी SIP नहीं बढ़ी है। अगर अब एक पार्टनर ने मेरे को बताया तो मैंने बताया तो पार्टनर बोला सर आपकी बात सुन के तो मैंने फ़ोन किया वो क्लाइंट को बोला कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ, वो 2 साल से आपने SIP नहीं बढ़ाई है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो बोला मेरे क्लाइंट ने मेरे को वही जवाब दिया कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, आ जाइए, वो SIP के रिटर्न है वो बंद भी करनी है मेरे को, राइट। सो नाउ द पॉइंट आउट हियर इज दैट 2 reasons. He has doubts in his mind that SIP is not performing, but it is our responsibility to tell him that ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन है। This is a very 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 regular feature in your SIP। और मेरी तो निपॉन स्मॉल कैप वाली तो 10 साल के बाद भी 0 रिटर्न देखे ना आप, lot of people have seen this। That is what you have to educate your customers, right? So this is how it is. So please be very active, नहीं तो टिन और टाउ दोनों हो सकते हैं। टिन ला सकते हो, टाउ जा सकता भी है आपके पास। And trust me, a lot of companies are very active in regards to, खास करके जो डिजिटल कंपनीज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, they are very active in trying to reach out to our customers. One good announcement is that आज की तारीख में we have got license NJ AMC को तो लाइसेंस था गिफ्ट सिटी में, लेकिन आज NJ वेल्थ को भी लाइसेंस मिल गया है गिफ्ट सिटी में। So we'll come up with lot of products. We'll come up with lot of products which will help you in regards to help your clients invest into international markets, right? ये outbound distribution के लिए हम लेके आए हैं, right? And we will work on those things in the due course of time. You will see that these kind of products will be there.
LRS रूट से आप $2.5 लाख एक बंदा हर साल इन्वेस्ट कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। और ये स्पेस जो गिफ्ट सिटी है बहुत मेरे हिसाब से इज गेटिंग वेरी 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 पॉपुलर एंड वेरी एक्टिव इन दैट रूट इज वेरी एक्टिव नाउ, राइट? सो प्लीज वॉच दिस स्पेस, प्लीज अडॉप्ट दिस, प्लीज अडॉप्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमें इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है और इन चीज़ों के बारे में क्लाइंट्स को बताने की भी आवश्यकता रहेगी, राइट? दिस इज अवर इनबाउंड प्रोडक्ट, जहाँ पे सिर्फ $10,000 से आप निवेश कर सकते हो। बाहर के लोग NRIs जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, NRIs, foreign citizens, whatever it is, right? So this is, of course, these are all the products that we have in Gift City, right? All of them are there, right? All the AMCs जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर हमारे साथ already they are there in place, and these are the SIF products which are there, and I think all of those people who have got SIF is where we are, they are associated with us on the platform. ये आपको एक product brochure आपको हर महीने मेल में आता होगा, it is the same, nothing but that. ये सारे PMSs है और ये AIFs है जो हम आज की तारीख में हमारे प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड, हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट? एक प्रोडक्ट है NDPMS, राइट? अनफॉर्चुनेटली आई वुडंट हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इन डिटेल, बट वन मस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू योर लार्जर सेट ऑफ क्लाइंट्स। अगर कोई क्लाइंट कुछ करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बन जाता है, उनको जाके एक्टिवली डायरेक्ट प्लान के बारे में बात कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई उसको समझा देगा और फिर आप बोलोगे ना सर आप ऐसा करते थे, मेरे को बताते थे, मेरे पास भी ये प्रोडक्ट था at that point of time, trust me, वो माइंड बन चुका है and it will be too late, right? So it will not work. So NDPMS is nothing but जो जितने पूरा PMS है, आप डिसाइड करो कौन से फंड्स वगैरह खरीदने हैं, सारे के सारा पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान में लगता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज कस्टमर्स जो 5-6-7 करोड़ के ऊपर है, उसके लिए फायदेमंद रहेगा ये प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड फोकस अपॉन। सारी AMC जितनी भी है, सारी AMCs अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। That was last year, so we did decent enough in spite of a very tough year. We did decent. तो एक बार वापस last year के लिए ताली बजा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। So obviously going forward, everybody wants to have a planned growth rather than an unplanned growth. ये बहुत important है हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत important है। प्लानिंग क्यों करना चाहिए? प्लानिंग क्यों करना चाहिए? सिंपल सी बात है। प्लानिंग की वजह है बिजनेस हेल्थ चेकअप। जैसे आप अपना खुद का सालाना हेल्थ चेकअप करवाते हो, उस धंधे का भी हेल्थ चेकअप होना जरूरी है। आपको विजन को रीअलाइन करना है, कंपैरिजन ग्रोथ स्टेज में हो, स्टैग्नेंट स्टेज में हो, रिस्क स्टेज में हो, ये सारी चीजें आपको अपने धंधे के बारे में तभी पता चलेगी जब एक बार शांति से you shut the doors and start looking at the numbers only. Right, you must identify your strengths and weaknesses. हर साल अपना एक SWOT एनालिसिस करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे धंधे में क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है, मेरी वीकनेसेस क्या है, राइट? वीकनेस अभी ये मत बोलना कि मैं सुबह 11 बजे ऑफिस आता हूँ, 12 बजे आता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। नो, दैट इज नॉट अ वीकनेस, that's not the weakness. The weakness is I'm not able to reach out to all the 100% of my clients every year. I'm unable to address them. I have not done enough activities. मैं थोड़ा lazy हूँ या फिर मैं resources allocate नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए I'm not able to hire manpower. ये सारी चीजें, ये all those things can be done once you sit and शांति से सोच के अपना SWOT analysis business का कीजिए, right? You should know your budgeting, cash flows, inflows, outflows, सारी चीजें इसमें। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो किसी ने डिसाइड किया कि मेरे को 1 करोड़ की आमदनी करनी है 3 साल, 5 साल, 10 साल, वोड़े फिर 10 साल मत डालना, बहुत टाइम लगेगा, 10 साल इज टू मच। बट एनीवेज फिर भी, राइट? सो AUM आपका 100 करोड़ का गेम प्लान है आपका बनाने का, 12 करोड़ का नेट सेल्स का टारगेट है, जो भी फिगर्स है आपके लिए, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, राइट? एडिशनल फील्ड में बहुत सारे लोग तो 50 करोड़ भी क्रॉस कर जाते हैं। नेट SIP गोल्स, राइट? जो भी आप करना चाहते हो, मान लो आपने डिसाइड किया मेरे को 30 लाख की नेट SIP करनी है, तो अगर मैं 150 नए क्लाइंट लाऊंगा, एक क्लाइंट एवरेज 20,000 की SIP कर रहा है, तो 100% मेरा 30 लाख का SIP का धंधा हो जाएगा, राइट? फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ से मैं फैमिली नीड यूटिलिटी को मैंडेटरी बनाता हूँ, यानी कि जो भी नया क्लाइंट आएगा उसका मैं पहला काम ये करूँगा, उसका एक फैमिली नीड, मैं आई वर्क ऑन हिज फाइनेंशियल प्लान एंड देन ओनली
कैश फ्लो, आपके कितने प्रोडक्ट्स में कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट की आमदनी क्या है, AUM क्या है, उस हिसाब से कैश फ्लोज भी डिसाइड कर सकते हो, एंड देन ऑब्वियसली योर एक्सपेंसेस, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आपको ये स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। बहुत साल पहले हम कहते थे लोगों को कि भाई आपको कम से कम ये धंधा करना है तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, राइट, यस और नो, गुलाटी साहब, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, ये वी यूज्ड टू टेल इन दोस डेज कि भाई ये मैंडेटरी है, धंधे में रहना है तो ये चीज़ें आपको चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मान के हमारी बात मान के लैपटॉप स्मार्टफोन जल्दी ले लिया, जिन्होंने नहीं मानी थी बात वो भी अल्टीमेटली तो लेना ही पड़ा था उसको। फिर आई बात ऑफिस पे, ऑफिस लेना ही पड़ेगा, फिर ऑफिस ही शुरू हो गए, राइट। द सेम वे आई एम टेलिंग यू, मैन पावर लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, जरूरत है और जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप धंधे में हाँ डिसाइड करो मेरे को भाई यहाँ से जो चल रहा है वो चलने दो, बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, ओके फेयर इनफ, यू कैन स्टैंड ऑन द साइड, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल बी इन द बिजनेस, बट ट्रस्ट मी आपका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। उससे भी बड़ी चीज है ना, आपके क्लाइंट भाग जाएंगे, उसका भी वजह है, उसकी भी वजह मैं बताता हूँ। रीजन बीइंग इज एज यू बिकम बिग, right, it will be difficult for you to handle, reach out to each and every customer. At that point of time, customers will start feeling left out, or that is why they will leave, they may start seeking some other partners for the business point of view, right, so that's how it is. आगे बढ़ते हैं, right, so और क्या है, अभी ये सारा नंबर्स करना है ना, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्लाइंट एड्रेसिंग 300, राइट, जो भी नंबर है, तो आपको अगर 150 क्लाइंट बनाने हैं तो 300 प्रोस्पेक्ट को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा, आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट, नए क्लाइंट, सबको एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा रूल ऑफ 80-20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 80% AUM है ना, वो 20% क्लाइंट से होगा, चेक कर लेना, वही आंसर आएगा, ट्रस्ट में वही आंसर होगा, उसके आजू बाजू 2-4% इधर उधर होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, और 80% AUM विल बी कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ योर क्लाइंट। और ये 20% क्लाइंट के साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे PRU नहीं, नॉन एनजे PRU कीजिए, समझ रहे। अभी एक मेरा पार्टनर है धर्मेश सोनी करके, राजकोट वाला, ये मेरे एग्जांपल सालों तक यही दे रहा हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर उसका एक क्लाइंट था, 6 करोड़ का AUM था, एंड ही blatantly denied that no sir, I will not do his non-NJ PRU, right, and he felt कि नहीं, हमें सभी को होता है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो वाली फीलिंग सभी को होती है, you understand, that's a very 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 common thing, right, and मेरा क्लाइंट मेरा ही, मेरे बाहर जा ही नहीं सकते, कोई स्कोप ही नहीं है। फिर भी obviously because I was very instrumental in his journey, डरते हुए उन्होंने वो क्लाइंट का he did his non-NJ PRU, खुद के पास 6 से 7 करोड़, बाहर 67 करोड़, बाहर 67 करोड़, right, and this we have published this story umpteen number of times even at the national platform, because these are the kind of surprises you will come across जब आप ऊपर के 20% में जाओगे, you will have to do this and you will have to do this on a regular basis, right, जो आपके टॉप 20% है उसके साथ आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होना जरूरी है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, राइट। फैमिली नीड यूटिलिटी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को कवर करने की कोशिश करता हूँ, 20% लोगों को मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को इंट्रोड्यूस करूँगा। इट हैज़ टू बी डन बिकॉज इंडियंस स्टिल नीड a periodic income to go about taking care of lot of expenses, right? So trust me my friends, SWP is a very big business opportunity, और वहाँ पे आप ज़्यादा जस्ट आइडेंटिफाई दो सेट ऑफ पीपल आपके यहाँ जो 50 की उम्र से ज़्यादा है ना, उनका ही एक सेपरेट मीट कीजिए और उनको ही बुलाइए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है वो समझाइए उनको। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जितना भी रिडम्पशंस, जो भी रिडम्पशंस आता है उसमें मैं हर टाइम एक सवाल करूँगा, आपको 3 दिन में पैसा चाहिए या 30 मिनट में चाहिए? अगर 10 लाख से नीचे वाली लोन है तो 30 मिनट में पैसा मोटा मोटा मिल ही जाता है, उससे ऊपर वाली है तो शायद 1 दिन में मिल जाएगा, और रिडम्पशन से तो फिर भी जल्दी पैसा आता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टॉक अबाउट LAS, especially when somebody talks about redemption, and ज़्यादातर redemptions are very short term in nature, right? ये एक है
टूल है जिसके बारे में ऑब्वियसली प्रपोजल राइटर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, राइट. सो मैंने इंस्टेड ऑफ शोइंग यू ऑल ऑफ दिस थिंग, यू नो, आई आस्क्ड दीस गाइस, आई आस्क्ड देम, जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लाउड, सबको मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एनजीए प्रपोजल राइटर. सो आई जस्ट शो यू वन ऑफ देम आउट हियर, राइट. सो तो मैंने पूछा उसको कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनजीए वेल्थ प्रपोजल राइटर टूल, राइट. सो दे सेड इट इज टूल इज प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स and while NJ Wealth does not publicly list every feature of the proposal writer separately, it is the wealth management ecosystem. But उसने फीचर जो बताए वो इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला प्रोफेशनल क्लाइंट प्रेजेंटेशन, फास्टर प्रपोजल क्रिएशंस, बेटर पोर्टफोलियो विजुअलाइजेशन, कंसिस्टेंसी इन एडवाइस, goal based financial planning, integration with NJ Wealth ecosystem, improved client conversion, enhanced compliance and documentation, right, and customization based on risk profile, horizon, asset allocation, and last but not the least stronger client engagement, right. मैंने उसको बोला कि यार इतनी सारी चीजें अपने अब सभी को मालूम है, हमारे पार्टनर्स के अलावा कभी कभार ऐसा होता है, राइट. सो आई जस्ट टेल यू ये कंप्लायंस शब्द में क्यों हाईलाइट किया था वो मैं आपको बताऊंगा. आप सभी की वेबसाइट पे जाना, यू विल सी लॉट ऑफ ARNs आर सस्पेंडेड टुडे, एंड अगर आप देखोगे ना उसमें लॉट ऑफ ARNs आर बिकॉज ऑफ A is trying to make reels and everything which are not compliant, B is trying to project things which are also not compliant, right. आप 12.62% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हो, आप शब्द लाइक वेल्थ क्रिएशन नहीं यूज़ कर सकते हो, आप एडवाइजरी या फाइनेंशियल प्लान जैसे नहीं लगा सकते हो कहीं पे भी. दीज आर सो आपका जो प्रपोजल राइटर है ना वो बहुत कंप्लायंट है ऑलरेडी. हर एक शब्द अगर किसी ने प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट को दे भी दिया ना तो ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, यू विल स्टिल बी एट 100% सेफ्टी, बिकॉज उसमें एक शब्द ऐसा नहीं है जो कंप्लायंट नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ प्रपोजल राइटर इज नथिंग बट क्लाइंट कहता है मेरे पास 10 लाख. अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आई गो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन, आई गो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला है कि भाई अल्टीमेटली क्या ये इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट नेट इक्विटी सेल्स एंड SIP विद द टॉप अप. ये तीनों चीज पहले दिखती है, राइट. सो अगर किसी को लमसम लगाना है, नॉर्मली हम लमसम बात करने के लिए घबराते हैं, नॉर्मली लमसम की बात करने के लिए हमें घबराते हैं, राइट. इन दैट पर्टिकुलर केस ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप लमसम की बात कर सकते हो. टूल खोल के क्लाइंट को पूछो इसमें आप लमसम लगाना चाहते हो या सिर्फ SIP करना चाहते हो, और अगर उसने कहा कि SIP करना है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टॉप अप वाली SIP जरूर से बात कर लेना. नहीं तो SIP एक बार समझानी होती है कंसेप्ट, दूसरी बार वापस समझाने के लिए नहीं जाना पड़े, उससे अच्छा एक ऑटोमेटेड फॉर्मेट में ही उसका नंबर्स बढ़ते रहे. प्रोफेशनल अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये वाला भी है. दिस इज वन टूल वेयर यू नो एवरीबडी. सो नॉर्मली अपने धंधे में के हर एक बंदा रिटर्न्स की बात करता है, यहाँ पे एक ऐसा टूल है जो रिस्क भी बात करता है साइमल्टेनियसली. अगर आप साहब ऐसा पोर्टफोलियो बनाते तो ये पोर्टफोलियो में ऐसी रिस्क है, राइट. सो ये एक ऐसी टूल है जो रिस्क और रिटर्न दोनों बात करते हैं, राइट. एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको बताया कंप्लायंट, right. There are so many features in this. If you're using it, thank you very much. If you're not using it, please use it. Try and be hands-on, right. I am sure some of you will ask me a question कि सर सारे फंड्स नहीं होते, पहले 250 थे, 250 से 500 है, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे सारे ज़्यादा फंड्स हम लेते रहेंगे. बट एज ऑफ नाउ जो भी अवेलेबल है उसमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपको, right. आगे बढ़ते सर ये सारी चीज़ें बहुत सही है, भाई ये बंदे का क्या करें अपन. આ બધું સારું છે પણ આનું શું કરવાનું મારે, રાઈટ. તો इसका क्या करें. तो आई गो एज अ स्पीकर इन मेनी प्लेसेस. उसमें रोटरी क्लब्स आर वन ऑफ माय फेवरेट. हाउ मेनी ऑफ रोटेरियंस, रेज योर हैंड, आई विल कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन. कितने लोग रोटेरियंस हैं? वाह, 2 ही लोग हैं. ऊपर कोई नहीं है ना? 3, हाँ सर. 4, 5, 5-6 लोग हैं. वेरी गुड. इसलिए जो रोटरी में है उनकी उसका बिजनेस शायद ज़्यादा बढ़ता होगा. इट इज़ अ रिच सोर्स फॉर रिच पीपल, ट्रस्ट मी. वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन सब
मेरे हिसाब से बहुत एमिनेंट पर्सन्स मिलते हैं वहाँ पे. बट एनीवेज आई गेट टू गो इन वेरियस रोटरी क्लब. तो मैंने एक प्रेजेंटेशन अभी चल रहा है मेरा, दैट इज वॉर्स इन्वेस्टिंग इन वेल्थ. ऑब्वियसली आज का माहौल है, आज की टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. 20 मिनट में निपटाना होता है रोटरी में, 20 मिनट में मेरा हो जाता है टिपिकली. तो पहली स्लाइड मेरी ये है, इंडिया में 9 करेक्शन ऐसे आए जहाँ पे 20% से ज़्यादा गिरावट हुई है. राइट, इसमें कितनी गिरावट है बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से, कोई बताएगा मेरे को इसमें से देख के? एक ही है, ओनली द गल्फ वॉर. तो ज्यादातर जो गिरावटें होती है ना, इट इज वॉर ऑफ इकोनॉमिक रीजंस. वॉर्स में जब गिरावट आती है, वो इनिशियल फेज में जब वॉर शुरू होती है ना, उस टाइम पे मैक्सिमम इंपैक्ट आता है. That's where the impact is at the highest. तो आपको भी फोन सबसे ज्यादा तभी आएगा. आज कितने लोगों को फोन आ रहा है वो यूक्रेन और रशिया की वजह से? Anybody is getting a call because of Ukraine and Russia? No ना. अभी कौन से कॉल आ रहे हैं? इजराइल, ईरान, यूएस, हॉर्मुज, वो वाले कॉल आ रहे हैं ना. So पॉइंट आउट देयर इज, मुझे अभी भी याद है जब रशिया वाली वॉर शुरू हुई थी, रशिया यूक्रेन की, तभी लोगों का यही रवैया था, अरे सर वॉर चली, ये तो 100% थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. राइट, ये भी जो चल रही है क्या हुआ? चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी? आज एक लेवल के बाद नोबडी विल इवन रिमेंबर व्हाट वाज हैपनिंग. राइट, सो दिस विल हैपन. अब वॉर वाले अगर गिरावट देखनी है तो ये वॉर वाली गिरावट है सारी. These are what happened during the initial phase of the war शुरू होती है. And none of them 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना चलता रहता है कुछ गिरावट है, बट उसके बाद सब ठीक हो जाता है. 1 साल देखिए, वॉर शुरू होने के बाद 1 साल वाला पीरियड देखिए, फिर आप 3 साल वाला पीरियड देखिए, आप 5 साल वाला पीरियड देखिए, और वॉर शुरू हुई तब से आज तक का पीरियड देखिए. Right, so what I'm trying to say is that most of the times you will get to see greens more than reds because of wars, right? And you can see out here Russia, Ukraine. Initially there was a fall, but 1 year after the war started 14, 3 years after it started 32%. Get my point? So, my friends, this is what you need to communicate, right? And this is important for you because I'll send these slides to Avinash and Rohit and all. They will get it and they will give it to you guys. What is important but all said and done, right? It's not that India is also in a good position. कुछ तो चीजें हैं जो आज अपने इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है. उसमें सबसे पहला आएगा महंगाई, दूसरा महंगाई की वजह से इंटरेस्ट रेट, कुछ रुपये पे प्रेशर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ने स्लो डाउन, निफ्टी पे थोड़ा शायद इधर उधर या साइडवेज अपवेज नहीं जाएगा, साइडवेज डाउनवेज जो भी है. राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा. राइट, ये थोड़ी चीजें होगी, बट टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ दीज आर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले हुआ ये सारी चीजें? यस और नो? बहुत बार हुई है. राइट, बहुत बार हुई है. वजह कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डिफरेंट रीजन एवरी टाइम, बट इट हैपेंस. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. होता रहता है भाई, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है. शायद इधर उधर शॉर्ट टर्म के गोल्स और आपने इक्विटी में लगा दिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो घबराहट होनी चाहिए. इफ दैट इज नॉट द केस, लॉन्ग टर्म गोल्स है तो यू शुडंट बी स्केयर्ड अबाउट इट. राइट, so India in a चक्रव्यूह, but it is, trust me, it is only to some extent it will happen. अभी इसमें से कितना ऑलरेडी हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, वो मेरे को नहीं मालूम है. राइट, ये स्लो डाउन आ गया है, नहीं आया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में गिरावट है, नहीं है, क्या मालूम, वो कोई आइडिया नहीं मेरे को. बराबर, आगे बढ़ते हैं. तो जैसे इंद्राणी ने बोला, राइट, उसने बोला तो मैं स्लाइड नहीं बनाया, ऑलरेडी था. राइट, सो गुड न्यूज इज बैड प्राइस एंड बैड न्यूज इज गुड प्राइस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेवर टुगेदर. बट ये गुड न्यूज होती है जो आपको शायद 26 सितंबर 2024 से पहले वाला जो फेज था उसमें आपने देखना मिला. मार्केट ऑल टाइम हाई, हर दिन कुछ ना कुछ नया देखते हो. अगर CAGR वैल्यूएशन रिपोर्ट में देखोगे, हर एक के CAGR 100% के ऊपर चल रहे, 50% के ऊपर चल रहा था. एवरीथिंग वाज डूइंग ग्रेट. Right, that was the time, but उस time पे valuations are very high. At the same time, when obviously this leads to this, ultimately bad news could be any reason. It could be because of any reason, right? So bad news brings about market falls and everything, but ultimately it is good price. So या तो good price या तो good news. Good news में आपको client के साथ temporarily मजा आएगा, but अल्टीमेटली तो आपको जब बैड न्यूज का पेज आएगा तब वापस
वो अनसरेबिलिटी तो हमारी रहती ही है, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. गुड न्यूज एंड गुड प्राइस नेवर कम टुगेदर. What is permanent is this, right? इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से लेके 4 ट्रिलियन हो गई. सेंसेक्स अगर आप देखोगे 13,000 से बढ़कर 85,000 हो गया था. ये कुछ 2 फंड के नाम लिए, 2 फंड इसलिए लिए क्योंकि मेरी लाइफ के पहले 2 फंड थे जिसमें मैंने निवेश किया हुआ है और अभी भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स उसी में है, राइट फ्रॉम 2000 ईयर 2001 की बात कर रहा हूँ मैं. 12 रुपीज 61 पैसा फ्लेक्सी के पर निपॉन वॉज एट 48 रुपीज. हालांकि ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाया था बट जो भी हुआ है अभी भी है. Now what is for us to know out here is कि अगर इकोनॉमी 4 गुना बढ़ी तो मार्केट इकोनॉमी से ज़्यादा बढ़ता है. तो मार्केट इकोनॉमी से ज़्यादा बढ़ता है. और फंड मैनेजर्स है या फंड हाउसेज है उसको हम पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि हमें फंड मैनेजर की काबिलियत के लिए दे रहे हैं. अगर उनकी काबिलियत सेंसेक्स को भी बीट करने की नहीं है तो हम उसको पैसा नहीं देते, हम इंडेक्स फंड में लगा देते. आसान है क्योंकि इंडेक्स फंड कम्स विद अ मच लेसर प्राइस, लेसर कॉस्ट, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी से ज़्यादा बाजार बढ़ती है, बाजार से ज़्यादा नॉर्मली फंड हाउसेज बढ़ते हैं, सॉरी स्कीम्स बढ़ती है क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का अल्फा लगता है, राइट. सो अभी यहाँ से इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी एक ही तो परमानेंट चीज़ है हमारे पास. दिस इज द थिंग, राइट. सो अगर हम 2040 से 2047 की अगर हम बात करें तो अपनी इकोनॉमी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी. यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मान लेते कि 28 ट्रिलियन डॉलर की बन जाती है, यानी 7 गुना बढ़ती है. तो मेरे हिसाब से बाजार थोड़ी उसके ऊपर जाएगी और बाजार थोड़ा ही उसके ऊपर जाएगी तो फंड के रिटर्न शायद थोड़े और उसके ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं, राइट. सो व्हाट इज परमानेंट? दिस इज ओनली परमानेंट थिंग. बाकी सारी चीजें जो है वो टेम्पररी है, right? Whether it is war, whether it is energy crisis, whether petrol prices, inflation, interest rates, all of them are temporary, right? What is permanent, and that is this figure only, right? So must have a faith in our economy, must have a faith in India growth story, right? जिसके पास faith है वही ये धंधे में progressively आगे बढ़ सकते हैं. Larger picture, all the drawdowns are normal. चलता है, गिरता है, बाजार गिरती है और सारे drawdowns से वो normally recover हो ही जाते हैं. और अगर बाजार से बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली द कॉस्ट इज वेरी 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 हैवी. उसकी एक स्लाइड है बट आई हैव टू स्किप बिकॉज ऑफ टाइम कंजम्पशन. इन द लॉन्ग रन व्हाट मैटर्स इन द मार्केट, लंबी अवधि की अगर हम बात करते हैं 10 साल 15 साल तो इट इज ओनली द टाइम इन द मार्केट दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख रुपया निवेश किया होता और 12% रिटर्न आए तो 10 साल में वो तकरीबन 3 गुना पैसा बन जाता है. 20 साल में वो 10 गुना बन जाएगा, 30 साल में तकरीबन 30 गुना बन जाता है, राइट. एंड दैट इज 30 times in 30 years and just 12%. This is what basic things are, right? This is at 12% projections. Now I'll show you what has happened in the past 10 years, 20 years and 30 years, right? So past 10 years में अगर हम बात करते हैं, किसी ने 1 लाख रुपया निवेश किया था, आज उसके पास 11 लाख रुपए है. किसी ने वही पैसा 20 साल तक रखा होता तो आज 20 साल पहले निवेश किया होता तो आज उसके पास 32 लाख रुपया यानी कि 32 गुना पैसा हो गया होता. एंड आखिर के यानी 30 साल पहले अगर किसी ने निवेश किया होता तो आज कितना हो गया था? तकरीबन 120 गुना पैसा बना है, राइट. सो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट इंडिया ग्रोथ स्टोरी. ये पावर है इंडिया ग्रोथ स्टोरी का, राइट. ये 30 साल 20 साल 10 साल में सब कुछ हुआ है मेरे भाई. 10 साल में तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड हुआ, राइट. 20 साल में अगर आप देखो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, राइट. One government which was not active, suddenly the next government comes into things, right. 2010 में, right, अपनी इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आए थे. I think we had PAN card compulsory, upfront abolished, lot of things changed in our industry also. But we have all of this has ultimately grown our businesses, right. That way it is that has happened, right. So ये जो 30 साल वाला जो डेटा है ना, it is comprising of 26 schemes. Right, so just for you to know, right, ये 26 स्कीम का consolidated data मैं आपको बता रहा हूँ. I can tell you one thing for sure, you can buy on borrowed conviction. You can buy on borrowed conviction, यानी अगर रामदेव अग्रवाल जी, राधिका मैम या फिर आशीष भाई या नीलेश भाई टीवी पे आते और कहते हैं कि यहाँ से सेंसेक्स 5 लाख का हो जाएगा तो 5 लाख का और 5 लाख है सुन के कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और खरीद लेगा कि नहीं मेरे को इक्विटी में लगाना है, सेंसेक्स तो 5 लाख का ही होने वाला है. वो खरीदने के लिए कुछ भी यू कैन डू इट ऑन बोरोड कन्विक्शन. लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो खुद का कन्विक्शन चाहिए, राइट. सो इफ यू वांट टू यू कैन बाय ऑन बोरोड कन्विक्शन बट यू कैन होल्ड ओनली ऑन योर कन्विक्शन.
और आप लोगों ने किसी ने खुद का SIP बंद नहीं किया है ना, उसके लिए एक बार जोर से ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आपका कन्विक्शन रॉक सॉलिड है, आपका कन्विक्शन क्लाइंट तक पहुंचाइए, ट्रस्ट मी थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर यू आल्सो, राइट। वेरी लास्ट फ्यू स्लाइड्स, राइट, आई विल जस्ट क्विकली कवर ओवर हियर। 1 लाख का अगर कोई धंधा करता है, राइट, महीने का SIP, इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट, राइट, 20,000 के 5 क्लाइंट, 5,000 के 20 क्लाइंट, जो भी फॉर्मेट में है, 1 लाख की SIP और महीने का 20 लाख का लमसम। मैं 20 लाख का लमसम भी यानी कि कुछ नहीं, एक SWP का क्लाइंट चाहिए। एनजे का एवरेज 19 लाख रुपया है, यानी SWP किसी को करना है, उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो एवरेज 19 लाख रुपए का है, राइट। सो जस्ट फॉर यू टू नो, यानी कि महीने का एक क्लाइंट SWP और 1 लाख रुपए की SIP, अगर हमने ऐसा काम किया ना तो आने वाले 5 साल में अपना धंधा मोटा मोटा 40 करोड़ हो जाएगा, राइट। जो जिसका हो चुका है उसके लिए फॉरगेट इट, यू कैन, आई विल शो द बाकी वाली स्लाइड्स आपके लिए है। और जो नए इस बिजनेस में है, अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ अगले 5 साल में, तो दिस इज द विजन। उससे भी बड़ी विजन जो आपकी है वो 10 साल में आप मोटा मोटा 100 करोड़ क्रॉस कर जाओगे। यू बाय 9th ईयर टेक्निकली यू बी एट 10 or 100 crores एंड अबाउट, 10th ईयर में मोटा मोटा 133 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी पे आप जरूर से पहुंच जाओगे। थैंक यू, राइट। एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी देयर एट 100 crores, राइट, यू विल स्टिल रीच 1200 crores। मैं हमेशा कहता हूँ 26 का कैगर धंधे में लगा तो 10 साल में 10 गुना होता है। अभी आपको 10 साल में 10 गुना बाय डिफॉल्ट ग्रो करना है, या 5 साल में 10 गुना करना है, 7 साल में 10 गुना करना है, वो बाय डिजाइन होता है। तो थोड़ा धंधे को डिजाइन कीजिए। इंडिया इज अ ग्रेट बुल रन, आई वुड से इंडिया इज अ ग्रेट बुल रन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट। एंड ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से आने वाले समय में व्हाट इंद्रानी शोड यू अ स्लाइड ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स is a huge reality, is a huge reality, trust me, right? So आज मौका है, नए क्लाइंट्स बनाओ, ऐसे क्लाइंट बनाओ जो आने वाले समय में बहुत हैप्पी इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर कमिंग एट अ टाइम व्हेन द पास्ट रिटर्न्स आर नॉट वेरी गुड। व्हेन पास्ट रिटर्न्स आर नॉट वेरी गुड, द जो आने वाले अच्छे रिटर्न्स की जो नींव है वो ऐसे वक्त में ही होती है, राइट। सो रेगुलर क्लाइंट एक्विजिशन बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर SIP बुक, बस यही काम है अपना। और कम से कम मेरे हिसाब से हर एक बंदा इस रूम में जितने भी लोग हैं, आई थिंक यू शुड लुक एट लीस्ट एक्वायरिंग 100 clients every year. Delhi is a city where it can give you that 100 clients and it's not very difficult. It is hardly 8 to 9 clients a month. और ज़्यादातर लोगों को तो अपने रेफरेंस से भी इतने मिल जाते होंगे, राइट। सो अगर हम बात करें हाउ मेनी पार्टनर्स, तो वेरी क्विकली आई विल कवर इट। नाउ वी गॉट 4,500 पार्टनर ऐसे जो 10 करोड़ के ऊपर है, 25 से कम, 25 से ज़्यादा और 50 से कम वाले 2200 पार्टनर है, राइट। 50 से ज़्यादा और 100 से कम वाले 1000 पार्टनर हैं, 100 से ज़्यादा और 250 से कम वाले 400 पार्टनर हैं, 250 से ज़्यादा 500 से कम वाले 90, 500 से ज़्यादा 20 और 1000 से ज़्यादा 5। दिस इज वॉट हाउ इट इज, दिस इज द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, राइट। ये बनने के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज आपकी, अगर यहाँ पे है तो ये होना ज़रूरी है, यहाँ पे है तो ये होना ज़रूरी है, यहाँ पे पहुँचना है तो ये होना ज़रूरी है, राइट। आपका SIP बुक मिनिमम 1% इफ नॉट मोर, आइडियली यू कैन डू बिगर। अगर आप नए पार्टनर हो, आपकी SIP बुक आपके इक्विटी योग की कम से कम 2% रखो तो जल्दी ग्रोथ मिलेगी। 2% की ग्रोथ अगर लगाते हो, SIP से आपका धंधा बढ़ता है, 12% बाजार देते, 36% की ग्रोथ आएगी। 36% यानी रूल ऑफ 72 सेज के हर 2 साल में आपका योग दुगना हो जाएगा, 4 साल में 4 गुना, 6 साल में 8 गुना, 8 साल में कितना 16, और 10वें साल में 32 गुना बन जाता है। जो मैं 10 साल में 10 गुने की बात कर रहा हूँ, ये 10 साल में 32 गुना धंधा बनता है, राइट। दैट्स हाउ इट इज। सो लाइव SIP नाउ इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज कि हमने लाखों लोगों को समझाया, हमने लाखों लोगों को समझाया ये धंधा बहुत बेहतरीन है। उनमें से 55,000 लोग आए धंधे में, 55,000 लोगों को समझा ये धंधा बहुत बेहतरीन है, इसको आप मेंस सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। उसमें से सिर्फ 28,000 लोग एक्टिव रहे। 55,000 वो है जिसको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज जाती है, 28,000 वो है जो कुछ ना कुछ धंधा एक्टिवली कर रहे हैं। अब वो 28,000 लोगों में बहुत सारे लोगों को समझाए आप 100 करोड़ पे पहुंच जाओगे, तो उनमें से 582 लोग 100 करोड़ पहुंच चुके हैं। So round of applause for this 5 people. आप में से भी बहुत सारे लोग 100 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी है, आपके लिए भी
ये तालिया है, राइट, एंड वी हैव गॉट 400 पार्टनर जिसकी एसआईपी बुक 1 करोड़ के ऊपर है, राइट। द बेस्ट पार्ट इज ये भले आज 500 है, बट ये आप फिगर देखिए, देयर इज 1000 पीपल हु आर नॉकिंग एट द 100 करोड़ मार्क, 1000 पीपल, एंड आने वाले 2-3-4 साल में ये फिगर, ये सारे लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, सारे लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू सी होपफुली। आज की तारीख में डू यू नो हाउ मेनी, पूरे इंडस्ट्री में 2500 लोग हैं जो 100 करोड़ के ऊपर है, उसमें से 600 लोग एनजे के पार्टनर्स हैं, 20% प्लस मार्केट शेयर फॉर दैट आल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्री के जो टॉप पार्टनर्स है दे आर ग्रोइंग एट 27%, हमारे टॉप पार्टनर्स है दे आर ग्रोइंग एट 27%, 17% और 27% में बहुत फर्क होता है, और आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग जैसे लगती जाती है धंधे में, ऑटोमेटिकली वो गैप बढ़ता जाता है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट अदर अपडेट्स वेरी क्विकली नाउ, आई जस्ट, बहुत चीज़ें चल रही है, राइट, एंड दीज आर द थिंग्स। पार्टनर डेस्क 2.0 कंप्लीशन भी आ जाएगा, मल्टी लोकेशन पार्टनर डेस्क। इफ सो एनी, मान लो कि आज आप दिल्ली में हो, राइट, आप चाहते हो कि भाई मैं एक ऑफिस मेरा नोएडा में है, दूसरा मैं गुड़गांव में करना चाहता हूँ, तीसरा मैं फरीदाबाद में करना चाहता हूँ, चौथा मैं शायद अहमदाबाद में करूँगा, और पांचवी में मुंबई में करूँगा। ये सारी चीज़ आपको पॉसिबल रहेगी अपने पार्टनर डेस्क से। क्यों? क्योंकि बम्बई वाले को सिर्फ बम्बई का धंधा दिखना चाहिए, उसका MIS, उसका टारगेट वर्सेस अचीवमेंट सारी सिर्फ उसको ही दिखना चाहिए। वो आज की तारीख में ये साल हम ये इसको रिलीज कर देंगे, राइट। अभी बीटा वर्जन में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रहा है। फिर आपका नोएडा में ऑफिस है, फरीदाबाद में, उसको दोनों को सेपरेटली देखने को मिलेगा, अपना रिस्पेक्टिवली अपना डेटा अलग अलग देखने को मिलेगा, राइट। सो जैसे जैसे आप धंधे में बढ़ते जाओगे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। हाल में बहुत सारे लोग पार्टनर्स उसको एम्प्लॉय डिफाइन करके चला रहे हैं, पर ट्रस्ट में आने वाले टाइम में मैं उसको आपको एक फॉर्मल IT स्ट्रक्चर दे दूंगा। AI पे भी बहुत काम कर रहे हैं, राइट। सो एक अपना NJ बडी इज देयर और पार्टनर डेस्क, जहाँ पे 21 से भी ज़्यादा फीचर्स आज आप बॉट के साथ कम्युनिकेट करके, चैट करके, यू कैन टेक दैट, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, राइट। और NJ eWealth में भी 17 पावरफुल टूल्स है जो आप क्लाइंट अपना इंफॉर्मेशन NJ बडी से निकाल सकता है। टोटल ट्रांजेक्शन जो है 5 साल में 5 करोड़ से बढ़ के 12.5 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं, right? So that is, you wouldn't know that's more than 1 crore transactions a month, but more importantly, we are the largest distributor in whole of Asia for number of transactions. You can give a round of applause for that also. एशिया के अव्वल नंबर की कंपनी है in terms of number of transactions. बड़ी हिट्स जो हमारी है 4.5 लाख से लेके 19 लाख तक पहुंच गए हैं, एंड कस्टमर केयर के जो फोन्स पहले आते थे 4 लाख आते थे, आज वो 5 साल में वो 4.5 लाख ही पहुंचे। That's all. There's nothing more that has changed in that, right? So this is what it is. We've been using this for client servicing. You are our clients, so we do this for client servicing. We are bringing in lot of things which will help you for your client servicing. आप अपने क्लाइंट को सर्विसिंग के लिए, और जब आप क्लाइंट के साथ मिल रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, मैं आपको इतने टूल्स दे सकता हूँ जिसमें आपको यू विल गेट सजेस्टिव थिंग्स इन योर रिव्यू रिपोर्ट्स के, ये नजीज आपको बताएंगे कि ये क्लाइंट के साथ इन चीज़ के लिए बात कीजिए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग अपॉन, एंड वी डू लॉट ऑफ इनिशिएटिव। आज जो है वो ज़्यादातर हम वी आर यूजिंग ऑन क्लाइंट सर्विसिंग, बट आई गिव एन एग्जांपल। जो जिग्नेश भाई भी बताते हैं, उसके एक मित्र थे, उनके मित्र थे, वो चाइना के साथ धंधा करते थे, और हर टाइम वो फैक्ट्री पे फ़ोन करते थे। एक सुजी करके एक लेडी यूज्ड टू पिक अप द कॉल, और उनसे बात होती थी, इतना ऑर्डर है, ये मेरे को चाहिए, पेमेंट, प्रोडक्ट डिटेल, सब वो सुजी यूज्ड टू गिव, राइट। एंड देन subsequently the same way, right, he decided one day he decided he wants to go to China, और फैक्ट्री देखना है और क्या स्केल में काम करे वो समझना है। तो एक बार वो गए, अब गुजराती भाई था तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिठाई साथ में लेके गए थे। फैक्ट्री देखी, और फैक्ट्री के बाद देखने के बाद वो रिसेप्शन पे पूछा कि आई वांट टू मीट वो सूजी बेन को मैं मिलना चाहता हूँ। तो कि कौन सूजी बेन? तो कि मैं जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो उसने बोला कोई सूजी बेन है ही नहीं, वो एक्चुअली हमारा बॉट सर्विसेज है, वॉइस बॉट। नाउ मजा आया ना, सुनने में मजा आया। आप जब आप फोन कर रहे हो ना कस्टमर केयर में, ऑलरेडी वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन
ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आप ह्यूमन से बात कर रहे हो या ह्यूमनॉइड से कर रहे हो। जब वो कहे ना आपको कि आई पास दिस फोन टू माय सीनियर, वो ह्यूमन है, वो ह्यूमंस रहेंगे, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड इट इज देयर, राइट। सो आने वाले टाइम में lot of things will be using this in regards to futuristically you will also have a lot of services from NJ wherein you will be able to offer these services to your clients. Wait, watch, we'll do a lot of things we are doing, right. Last but not the least, right, so obviously ये चार चीजें हैं, right. फंड परफॉर्मेंस, बहुत सारे लोग फंड परफॉर्मेंस बात करते, कट द नॉइज, ये रिकमेंडेड पोर्टफोलियो है आपके पास। इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, राइट, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्लाइंट इंटरेक्शंस है, टूल्स है जो क्लाइंट इंटरेक्शन आपको मदद रूप हो सकते हैं। फिनटेक इवोल्यूशन है जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स वी आर लूजिंग और वी कुड बी लूजिंग बिकॉज वी आर इनएक्टिव, दे कुड बी एक्टिव, या वी आर एक्टिव बट दे आर एक्टिव 24/7, कोई भी वजह हो सकती है, राइट। ट्रस्ट योर फेस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है। डायल 1 फॉर परचेज, डायल 2 फॉर एसआईपी, डायल 3 फॉर रिडम्पशन, डायल 4 फॉर एसआईपी स्टॉक। भाई ये मिसाइलें छूट रही है, उसके लिए किसको डायल करो? ट्रस्ट योर फेस वैल्यू, ये इरिप्लेसेबल है, ये एक ऐसी एसेट है जो इरिप्लेसेबल है, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, राइट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिलीव इन दिस, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जितनी भी वॉरफेयर ये बहुत आएगी, आने वाले समय में और आएगा, राइट। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं हूँ ना, आई एम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमनॉइड की बैटल में ह्यूमन शुड विन, राइट, एंड स्पेशली इन आवर बिजनेस, राइट। You can have bots and everything, AI for the purpose of, you can have all of these things for the purpose of reports and stuff like that. But जब advisory की बात आती है ना, उसके लिए काफ़ी हद तक humans are required, जो हम constantly उसको innovate कर रहे हैं, उसको इकट्ठा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, how we can integrate all of these things, right? If I were to just summarize, मेरी absolutely last slide है, आने वाले टाइम में 100 नए क्लाइंट, हर साल मिनिमम 100 क्लाइंट से बढ़ाओ अपना धंधा। अगर आपके पास लोग हैं, हर एक बंदा अगर आपके पास सेल्स में है तो उसका भी 100 जोड़ दो आपके साथ, तो 100 और 100 मिला के 200 होने चाहिए, 3 लोग हैं तो 300 होने चाहिए, वॉट एवर इट इज, राइट। टूल्स का यूजेज मैक्सिमाइज कीजिए, एनजेपीआरयू, नॉन एनजेपीआरयू, पोर्टफोलियो प्रपोजल राइटर, पोर्टफोलियो रिव्यू, सब चीजें कीजिए, क्योंकि टूल्स ही एक ऐसी चीज है जहाँ से आपको क्लाइंट की लॉयल्टी, क्लाइंट की सर्विसिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और ऑब्वियसली दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस, लास्ट वाला जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार किसी को सिखा दिया तो डोंट बी अंडर एन इंप्रेशन दैट आई हैव टॉट हिम वंस एंड फॉर ऑल। उसको रिफ्रेशर कोर्स में आपको भी आपका ARN कितने टाइम में रिन्यू करना पड़ता है, तो आपको भी क्लाइंट को हर 3 साल में रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एजुकेट करता रहना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी ये बहुत जबरदस्त, आने वाले टाइम में बहुत चीजें होने वाली है गिफ्ट सिटी में। प्लीज बी वेरी एक्टिव एंड ट्राई एंड बी absorbing in regards to the knowledge dissemination that we currently do for Gift City. Innovation, right? हम regularly innovate, बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, right? Please be adaptive of the changes that happens in the system. Please be very adaptive, right? Last but not the least, obviously, बहुत सारी चीजें partner resources. We have a lot of products, MFPA, SIPA, AIFPA, PMSPA, NDPMSA, सारी चीजें हैं, right? You should be, even if you don't want to do, you can still always qualify yourself. How many of you have given SIF exam? Please raise your hand. Right? Even if you don't sell, you can still do the examination for your purposes also, just for your knowledge aspect of it. Right? So this is all from my side. I'll end here, and I would say thank you very much. इतना कहूँगा, एनजे ने मेरे को करियर दिया, करियर में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे। एनजे ने मेरे को करियर दिया, करियर में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे, और हर एक स्ट्रगल से मैं सीख के आज मैंने अपना करियर बनाया। And with this you will also have to do the same. Struggles will be there in business, रहेंगे मेरे भाई, struggles रहेंगे, and we will have to overcome these struggles to grow our businesses. Right? With this, I wish you all the very best. I'm going to be here. अगर आपके questions है तो मेरे को फिर बाद में पूछना. Right? I think I'll give it to Rohit because time will be running short. Right? Thank you.